जय श्री राम साथियों। जो कुंभ की चर्चा चल रही है, अपने महाकुंभ मेला जो है, महाकुंभ के बारे में लोग जानना चाह रहे हैं कि भाई महाकुंभ मेले में इसका धार्मिक महत्व क्या है। तो सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि जो कुंभ भरा जाता है भारत में 4 स्थानों पर, अपने गंगा नदी के तट पर हरिद्वार में, त्रिवेणी संगम में प्रयागराज में, अपने नासिक में गोदावरी नदी के तट पर और उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर। तो इन 4 ही विशेष स्थानों पर क्यों भरा जाता है? तो इसके पीछे जो कारण है वो ये है कि समुद्र मंथन की क्रिया में जब अमृत का कलश लेकर धन्वंतरी भगवान प्रकट होते हैं, तो उस कलश को राक्षसों से बचाने के लिए उसको लेकर जब देवता निकलते हैं, तो उस कलश को लेकर भगते समय या लेकर जाते समय उस कलश में से जो अमृत होता है, उस अमृत की बूंदें भारत में इन 4 स्थानों पर, गंगा नदी हरिद्वार, त्रिवेणी संगम प्रयागराज, गोदावरी नदी नासिक और आपके शिप्रा नदी उज्जैन में, इन 4 स्थानों पर इनकी कुछ बूंदें मिल जाती है। तो इसलिए जो इन नदियों का पानी है इन स्थानों पर, वो अमृत बन जाता है। तो ये माना जाता है कि अगर सूर्य और बृहस्पति की गति के आधार पर, इनकी राशियों के आधार पर, जब उन विशेष तिथियों पर कह सकते हैं या कह सकते हैं कि ये जो अपने नक्षत्र होती है, इनकी गणनाओं के आधार पर कुछ विशेष समय के लिए इन नदियों का पानी जो होता है वो अमृत बन जाता है। और उस समय इस पानी में डुबकी लगाने से या स्नान करने से व्यक्ति के पाप धुल जाते हैं या व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए इन्हीं 4 स्थानों पर भरा जाता है। इसके अतिरिक्त जो अपने कुंभ मेला जो होता है, वो सामान्य रूप से जब भी कुंभ भरा जाता है, तो कुंभ आप देखोगे कि ये पौष मास की पूर्णिमा को प्रारंभ होता है और महाशिवरात्रि जो होती है, महाशिवरात्रि को खत्म होता है। और इस लगभग 1.5 से 2 महीने के पीरियड में चलने वाले इस महाकुंभ में 6 अमृत स्नान, पहले इनको शाही स्नान कहा जाता था। अगर आप पुराने समय का इतिहास पढ़ोगे तो आप देखोगे कुंभ में शाही स्नान का प्रयोग होता था। अब इस बार महाकुंभ में शाही स्नान के स्थान पर अमृत स्नान का नाम चेंज कर दिया, या कहा कि भाई ये शाही शब्द अपने सनातन संस्कृति का नहीं है, सनातन संस्कृति में इसको अमृत कहा गया। तो अमृत स्नान जो होता है वो 6 अमृत स्नान, एक कुंभ के दौरान 6 अमृत स्नान किए जाते हैं। सबसे पहला अमृत स्नान जो किया जाता है वो पौष मास की पूर्णिमा, जिस दिन कुंभ की शुरुआत होती है उस दिन किया जाता है। अगला स्नान जो किया जाता है वो किया जाता है मकर संक्रांति के दिन। तीसरा, अगर हम शाही स्नान की बात करें तो वो किया जाता है अमृत स्नान या शाही स्नान मोरनी अमावस जो होती है, अपने ये जो महीना स्टार्ट हो जाता है मकर संक्रांति से, उसी महीने की अमावस जिसे मोरनी अमावस कहते हैं, उस दिन किया जाता है। फिर अगला चौथा शाही स्नान किया जाता है वसंत पंचमी के दिन। वसंत पंचमी का भी अपने सनातन संस्कृति में बहुत ज्यादा महत्व है। यह कहा जाता है ये एक अबूझ सावा होता है जिस दिन कई मांगलिक कार्य किए जाते हैं। पांचवा शाही स्नान जो किया जाता है वो किया जाता है आपके माघ मास की पूर्णिमा के। और अंतिम शाही स्नान या अमृत स्नान का किया जाता है वो किया जाता है महाशिवरात्रि के दिन। और इन तिथियों पर जितने भी अपने सनातन संस्कृति को मानने वाले साधु होते हैं, उनके जो अखाड़े होते हैं, उनके लिए निर्धारित समय पर वो स्नान करते हैं। और माना जाता है कि इस विशेष समय पर सूर्य और बृहस्पति, इनकी जो गति होती है, उस गति के आधार पर जो नदियों का जल होता है वो अमृत की तरह कार्य करता है। और इन दिनों में इस कह सकते हैं कि अमृत की तरह जो पानी होता है नदियों का, उसमें डुबकी लगाने से व्यक्ति को मोक्ष की, स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ये इसके पीछे मेन रीजन होता है महाकुंभ में डुबकी लगाने का, अमृत स्नान कहने का। इसको अमृत स्नान इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये पानी जो होता है वो अमृत की तरह कार्य करता है। राम राम सा, जय श्री राम।